पाठ के नाम डाल के आगे लिखो तो चाहे लिखो पाठ के नाम डाल लो एक यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय एक बारे में थोड़ा बहुत लिखो ओकरा बाद आगे बोले हैं। चलो लिखो ज्यामिति शब्द ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा के शब्दों यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मेट्रिन से मिलकर बना है जिसका अर्थ है चलिए जिसका अर्थ है पृथ्वी है ना। जियो जिसका अर्थ है जियो पहले के लिखो जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी या भूमि। जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी या भूमि। जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी या भूमि। और मेट्रिन का अर्थ है मापना। मेट्रिन का अर्थ है मापना। हाँ मापना बस। हाँ यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय मैंने ज्यामिति के बारे में लिखा गया था ठीक ना। अब अगला हेडिंग डालो था इसी में अगला हेडिंग डालो पॉइंट किसे कहते हैं। अगला हेडिंग डालो पॉइंट किसे कहते हैं। पॉइंट मतलब पॉइंट का हिंदी क्या होता है बिंदु। पॉइंट किसे कहते हैं बिंदु। हाँ बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु किसे कहते हैं लिखो हो गया ना। जिसका कोई भाग न हो उसे बिंदु कहते हैं। दूसरा लिखो लाइन रेखा। रेखा लाइन किसे कहते हैं। रेखा लाइन किसे कहते हैं। LINE। रेखा लाइन किसे कहते हैं। चलो बोले चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं।
फिगर बना दें। लाइन का फिगर, रेखा, हाँ। रेखा का बना लो। बनाइए। चलो किसर का था। किसर का लिखो। पृष्ठ किसे कहते हैं? सरफेस। पृष्ठ सरफेस किसे कहते हैं? पृष्ठ सरफेस किसे कहते हैं? हो गया। जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती हैं, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती हैं, उसे पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ सरफेस। हाँ नहीं, इस पृष्ठ किसी का नहीं कहते हैं बस उतने। कौन नंबर है? कौन को लिखवाए? 3। चल लिखो अगले 4 नंबर। अगले 4 नंबर नहीं, 5 लिखो। 5 लिखो। 5 वाला लिखो। किनारा किसे कहते हैं? किनारे। किनारे किसे कहते हैं? बोले पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, जिसे पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, जिसे किनारे कहते हैं। 7 होगा ना? 5 चलो ठीक बा। अगला देखो तो। चल लिखो तो। यूक्लिड विभाजन विकिल्ड ज्यामिति का कुछ प्रयोग। ना विभाजन मत लिखो। विकिल्ड ज्यामिति
का कुछ प्रयोग हेडिंग डाल दो यूक्लिड ज्यामिति का कुछ प्रयोग और नीचे लिखो यूक्लिड ज्यामिति का निम्नलिखित प्रयोग है। आंसर में डाल के लिखो यूक्लिड ज्यामिति का निम्नलिखित प्रयोग है। बोले चलो लिखो पहले एक नंबर। हाँ पहले नंबर रोमन अंक पहला डाल के लिखो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। काली सूर्यदान वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे की बराबर होती हैं, यही लिखा है ना। चलो दूसरा का लिखो, ठीक है। दूसरा का लिखो यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो वह पूर्ण बराबर होता है। पूर्ण हाँ, वह पूर्ण बराबर होता है। दूसरा का लिखो, तीसरा का हाथी। यदि बराबरों को बराबरों में से यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। एगो लास्ट लिख लो खाली, शेषफल भी बराबर होता है। अगले लिखो एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। चलिए ना आप छोड़ दो, ये लाओ क्या है। अगला हेडिंग डाला तो यूक्लिड ज्यामिति की अभिधारणाएं लिखे। यूक्लिड ज्यामिति के अभिधारणाएं चलो ठीक है, लिखो यूक्लिड ज्यामिति का अभिधारणा है। अब नीचे आंसर डाल के लिखो यूक्लिड ज्यामिति के निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं। पहले इसमें सूत्र हुआ, फिर ये जो है लिखवा दे रहे हैं, मेरे बात समझिए पानी। यूक्लिड ज्यामिति के निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं। पहले बोलो ना, नहीं रुकिए। हाँ बोलिए।
लिखो तो पॉइंट का एक बिंदु से एक बिंदु से एक बिंदु तक एक बिंदु से एक बिंदु तक एक बिंदु से एक बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा का लिखो तो अब एक प्रयोग काल बताई मैं विधारणाएं के पहले प्रयोग है, खाली ये लिख लो विधारणाएं लिख लो। दूसरा का बोलो। दूसरा का लिखो एक शांत रेखा के इंग्लिश में टर्मिनेटेड लाइन। क्या? शांत रेखा का इंग्लिश होता है टर्मिनेटेड लाइन। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मैंने कितना हूँ बड़े को खींचल जा सकेला फिगर। अच्छा चलो ना एक प्रयोग काल लिखवा दो ठीक ना, खाली ये लिख लो पांचों को बस। तीसरा। हाँ तीसरा है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक वृत्त खींचा जा सकता है। तीसरा हुआ ना। चौथा लिखो था, चौथा ना, चलो लिखो चौथा। सभी समकोण एक और प्रयोग काल बताएं, खाली लिख लो। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलो ठीक बा। चौथा पांचवा लिखो, बोले ना। चौथा हो गया, पांचवा हल्का बड़ा है, लिख लो। यदि एक सीधी रेखा एक और प्रयोग कल लिखवाएंगे। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर कर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स, अंतःकोण का इंग्लिश इंटीरियर एंगल, दो अंतःकोण, हाँ दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो हल्का बड़ा भाई, दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर बस वही है, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण
जिस और यह योग दो समकोणों से कम होती हैं। दो समकोणों से कम होती है। चलो छोड़ दो, अभी इतना ही रहने दो। हो गया।